अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे असिस्टेंट एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में इंस्पेक्टर का 2012 का पेपर। इसकी हमने सीरीज शुरू की हुई थी जिसमें हमने लास्ट में कवर कर लिए हैं 2004, 9, 10, 11 और आज हम कर रहे हैं 12। नेक्स्ट होगा 15 एंड सो ऑन। सिर्फ 3 डेज रिमेनिंग रह गए हैं पेपर में, तो जितना जल्दी हो सकेंगे मैं कल ही सारे वीडियोस अपलोड कर दूंगा जितने भी बनते हैं। फिर नेक्स्ट हम करेंगे नेशनल इश्यूज़ पे एक वीडियो लेक्चर, 3 4 और 3 4 होंगे जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट हैं उन पे भी करेंगे, जो 1975 का एक्ट है। और एक और भी एक्ट है 1970 का। तो इसको हम कवर कर लेते हैं जल्द से जल्द। सबसे पहले हमारे पास है प्लांट एट नाइट एक्सहेल। तो क्या करते हैं एट नाइट में जो होते हैं वो एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। अच्छा, सनलाइट इज़ कंपोज्ड ऑफ। जो सनलाइट होती है वो कंपोज होती है 7 कलर्स पे। जो विजिबल पोर्शन ऑफ सनलाइट होते हैं उसमें 7 कलर होते हैं, जिसमें रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन। अच्छा, सनलाइट जो होती है वो 3 तरह की लाइट्स पे और भी होती है, जिसमें एक होती है विजिबल लाइट, और नंबर 2 पे होती है अल्ट्रा वायलेट, और नंबर 3 पे होती है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड जो होती है रेडिएशन, जो होती है सनलाइट का पार्ट होती हैं, जो ह्यूमन आई को नज़र नहीं आती, एक नेकेड आई से नहीं देख सकते उसको। नेक्स्ट हमारे पास है विच इज़ द लीस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका जो राइट ऑप्शन हमारे पास है वो है वुड। अच्छा, इसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट बनते हैं एमसीक्यूज, मैं बता देता हूँ आपको। अच्छा, हमारे पास एक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर के बारे में एमसीक्यूज थे, तो उसमें रबड़ जो है वो भी लीस्ट कंडक्टर होता है। ये भी क्या होता है, लीस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और प्लास्टिक जो होता है ये भी पूछा जाता है, तो वो गुड इंसुलेटर होता है। और लीस्ट कंडक्टर होता है और गुड इंसुलेटर होता है। और वुड प्लस गिलास, ये दोनों जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। एयर जो है इंसुलेटर होती है, गुड। ये थे, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है और पूछा जाता है इसमें से कि कौन सी चीज़ क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है विच विटामिन कैन नॉट बी स्टोर्ड इन द ह्यूमन बॉडी। ऐसा विटामिन जो बॉडी में स्टोर नहीं हो सकता उसे हम कहते हैं विटामिन सी। और इसकी जो कमी से होती है उसे हम कहते हैं स्कर्वी। और डी से जो होता है वो रिकेट्स। जॉन्डिस इज़ अ डिजीज़ ऑफ, तो ये है लीवर की। न्यूक्लियर एनर्जी इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो ये ऑब्टेन्ड होती है यूरेनियम से। आफ्टर पश्तून विच इज़ द सेकंड लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप इन अफगानिस्तान, ये मोस्ट रिपीटेड इम्पोर्टेंट। तो ये हमारे पास है ताजिक, एक तो है पश्तून और एक है ताजिक। गोबी डेजर्ट इज सिचुएटेड इन, जो गोबी डेजर्ट है वो कहाँ सिचुएटेड है, तो ये है हमारे पास मंगोलिया, चाइना में। और ये लार्जेस्ट है इन एशिया। नेक्स्ट हमारे पास है द स्मॉलेस्ट स्टेट बाय एरिया, तो ये हमारे पास है वेटिकन सिटी। लेकिन इसमें यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें से जो राइट ऑप्शन है वो है वेटिकन सिटी। ये सारे रॉन्ग हैं। राइट जो है वो है वेटिकन सिटी। और अगर हम लार्जेस्ट की बात करें तो वो हमारे पास है रशिया। इन द वर्ल्ड 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज, पाकिस्तान इज़ एट नंबर, तो पाकिस्तान जो है वो एट नंबर है हमारे पास 6। वट इज़ मीन बाय कैश क्रॉप, ये भी मोस्ट रिपीटेड है।
जो कैश क्रॉप होती है उसे हम कहते हैं जो विच इज़ ग्रोन ओनली फॉर सेल, जो सिर्फ सेल करने के लिए ग्रोन की जाए। जैसे हमारे यहाँ पे वीट होती है, उसके बाद शुगर कैन, विच इज़ अ कंट्री इज़ लार्जेस्ट वूल प्रोड्यूसर। पहले हमने देखा था कि लास्ट पेपर में था कि पेपर तो उसका था चाइना। अगर हम वूल की बात करें तो वूल में आता है ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड भी है सेकंड नंबर पे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट नंबर पे। बगलचर एरिया ऑफ डेरा गाजी खान कंटेन मिनरल रिजर्वर ऑफ, तो ये कंटेन करते हैं यूरेनियम के। अटक फोर्ट वाज बिल्ड बाय, तो ये हमने डिटेल में पढ़ा था, किसने? अकबर। इन द टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान द शेयर ऑफ पंजाब इज़ अबाउट, जो पंजाब का शेयर है वो है अबाउट 35%। सबसे ज़्यादा शेयर किसका है? बलोचिस्तान, ऑलमोस्ट 50। द डीपेस्ट नोन पॉइंट ऑन अर्थ इज़ द मेरिना ट्रेंच इज़ अ पैसिफिक ओशन नियर, तो ये है हमारे पास फिलीपींस में। नायग्रा फॉल्स इज सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ यूनाइटेड स्टेट एंड कनाडा। पाकिस्तान इज सिचुएटेड, ये मोस्ट रिपीटेड है कि पाकिस्तान कौन से जो इक्वेटर लाइन के कौन सी लाइन में है, तो ये हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। विच इज़ द फॉलोइंग कंट्री इज़ ए पेनिसुला, तो ये हमारे पास है सऊदी अरेबिया। द लार्जेस्ट इस्लामिक कंट्री बाय एरिया, तो वो हमारे पास है इंडोनेशिया, कज़ाकिस्तान सॉरी। इन दिसंबर 1906 द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड एट ढाका। अच्छा, इसमें ये पूछा जाता है कभी कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब बनी थी? 1906। कहाँ पे बनी थी, फाउंडेड हुई थी? तो ये ढाका। इनमें से कुछ भी पूछ लेता है वो। विच वाज टेबल्ड बाय, तो इनको जो टेबल किया था वो थे नवाब सलीमुल्लाह खान। रियल नेम ऑफ रेनोवेट रिफॉर्मर हज़रत मुजाहिद अली सानी वाज, तो ये थे शेख अहमद शरिंदी। शाह वलीउल्लाह स्टार्टेड इज़ रिफॉर्म मूवमेंट फ्रॉम, तो इन्होंने कहाँ से अपनी रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट की थी? वो था मदरसा रहमानिया। अच्छा, इसमें पूछा जाता है कि मदरसा रहमानिया कहाँ पे है, तो यह है दिल्ली में। फिर शाह वलीउल्लाह के बारे में एक और चीज़ पूछी जाती है, इन्होंने कितनी बुक्स रॉट की थी? तो इन्होंने की थी 55। और एक और MCQ बनता है कि इन्होंने जो कुरान पाक था उसको किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था? तो वो थी पर्शियन। नेक्स्ट हमारे पास है विच मुस्लिम सेंट इन्वेटेड अहमद शाह अब्दाली टू इन्वेड इंडिया, किसने इनवाइट किया था अहमद शाह अब्दाली को कि वो आके इंडिया पे हमला करे? तो वो थे शाह वलीउल्लाह। शाह वलीउल्लाह शहीद ग्रेट मुस्लिम रिफॉर्मर ऑफ 19th सेंचुरी वाज नेफ्यू ऑफ, तो ये नेफ्यू किसके थे? ये थे शाह अब्दुल अजीज़ के। फिर हमारे पास सैयद अहमद शहीद डिसाइडेड टू स्टार्ट जिहाद मूवमेंट फ्रॉम, इन्होंने जो जिहाद मूवमेंट स्टार्ट की थी इनके बारे में पूछा जाता है कि जिहाद मूवमेंट किसने स्टार्ट की थी? एक तो ये MCQs बनता है, तो वो किसने की थी? सैयद अहमद शहीद ने। इन्होंने कहाँ से स्टार्ट की थी? ये इन्होंने खैर KPK से स्टार्ट की थी। MAO हाई स्कूल मुस्लिमगढ़ वाज रेज्ड टू, द MAO हाई स्कूल अलीगढ़ वाज रेज्ड ऑन दी टू दिस स्टेटस ऑफ कॉलेज, कि उसको स्टेटस ऑफ कॉलेज कब मिला था? तो वो मिला था 1877 में। सैयद अहमद खान फाउंडेड मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस इन, तो ये इन्होंने की थी 1886। पहले 1886 में पहले MAO हाई स्कूल बना था अलीगढ़। अच्छा, इसमें पूछा जाता है कि उसे जो यूनिवर्सिटी का स्टेटस कब मिला था? वो था 1920 में। और सैयद अहमद खान फाउंडेड मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, तो ये 1886। शिमला डेप्रेशन मिट लॉर्ड मिंटो इन, तो ये मिले थे लॉर्ड मिंटो से 1906 में, जिसके फ़ौरन बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी थी। सर सैयद अहमद खान रोड खुतबात अहमदिया इन रिप्लाई ऑफ लाइफ ऑफ मोहम्मद वाज रिटन बाय, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लाइफ। अच्छा, इसमें ये सब एक पूछा यह जाता है कि खुतबत अहमदिया किसने लिखा? सर सैयद अहमद खान ने, एक ही MCQs था। फिर एक बनता है कि लाइफ ऑफ मोहम्मद वसल्लम वाज विच वाज रिटन बाय, ये बुक किसने राइट की थी? तो ये थे विलियम मोइर ने। सर सैयद अहमद खान डाइड इन, सर सैयद अहमद खान डाइड हुए थे कब? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास C, 1898। अच्छा, बॉर्न कब हुए थे? 1817 में। कहाँ पे हुए थे? दिल्ली में। और डाइड कहाँ पे? तो ये हुए थे आगरा में। उसके बाद हमारे पास है 18 दारुल उलूम देवबंद वाज इस्टेब्लिश्ड इन,
ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि दारुल उलूम देवबंद जो था, जो सर सैयद खान के वहाँ 19 सेंचुरी में था, तो वो कब कहाँ बना था, वाज इस्टेब्लिश्ड इन, तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास है मॉस्क। इन 1894 नदवातुल उलमा वाज सेटअप इन, नदवातुल उलमा सेटअप किया गया था लखनऊ में। इन 1877 द एमओ हाई स्कूल अलीगढ़ वाज गिवन द स्टेटस ऑफ कॉलेज। 1877 में उसे, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कि राइज और स्टेटस ऑफ कॉलेज कब मिला, 1877 में। तो उस टाइम जो प्रिजाइडेड किया था, तो वो किसने किया था, तो उस टाइम थे लॉर्ड लेटन में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि कॉलेज बना था 1877 में, सबसे पहली बात। और उसके बाद ये किसने इसको प्रिजाइडेड किया था, ये थे लॉर्ड। और ये कहाँ बना था, ये बना था अलीगढ़। सर सैयद खान पब्लिश्ड a pamphlet to explain the Muslim were not sole force behind the 1857 war। अच्छा, 1857 वार के बारे में ये पूछा जाता है कि ये कहाँ से स्टार्ट हुई, तो ये हुई थी मीरठ। और इसकी रीज़न क्या थी, एक तो था कि मुस्लिम जो थे वो कैरिज, जो बंदूक में यूज़ होता है कैरिज, उसमें जो था वो पिग इस्तेमाल करते थे, तो इस वजह से उन्होंने वहाँ से स्टार्ट हुई। तो और उन्होंने कौन सा रिसाला लिखा था, उन्होंने लिखा था रिसाला असबाब बगावत हिंद। एम ए कॉलेज बिकम यूनिवर्सिटी, जो हमने पीछे पढ़ा 1920। आफ्टर डिफीटिंग सिख आर्मी, सर सैयद अहमद शहीद डिक्लेयर्ड इस खलीफेट। इन्होंने कौन सी स्टार्ट की थी, इन्होंने जिहाद की थी, जो हमने पीछे पढ़ा है कहाँ से, केपीके से। आफ्टर डिफीटिंग सिख आर्मी को करने के बाद उसने अपने खलीफेट कहाँ से शुरू किया, तो वो 1828। नेक्स्ट हमारे पास है नेम द सिख महाराजा वो सेंड एन आर्मी अंडर द शेर सिंह टू फाइट सैयद अहमद शहीद एंड इस मुजाहिदीन। ये लड़ाई कब हुई थी, ये हुई थी 1828 में। और तो उस टाइम राजा का क्या नाम था, होता रंजीत। हाजी शरीयतुल्लाह लॉन्च। अच्छा, ये याद रखना है आपने, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ बल्कि। सैयद अहमद शहीद, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जिहाद मूवमेंट स्टार्ट की थी। और शेख अहमद शरिंदी जो थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने फ्रांसी मूवमेंट, ये थे इम्पोर्टेंट। इसमें ये अक्सर मिक्स हो जाते हैं स्टूडेंट्स को। और इसका जो राइट ऑप्शन है, फ्रांसी मूवमेंट एज डिक्लेयर बंगाल, उन्होंने जो बंगाल को किया था वो था दारुल हब। 1866 देवबंद मूवमेंट वाज फाउंडेड बाय, देवबंद मूवमेंट सबसे पहले था कि इस्टेब्लिश कहाँ से हुई, तो ये मॉस्क। और इसको किसने की थी, तो होते मौलाना मोहम्मद कासिम ननतोई। बिग फॉर यूके वार रिलेटेड टू यूएसए, यूके, फ्रांस एंड यूएसएसआर। तो इसका राइट ऑप्शन है वर्ल्ड वार टू। हैन डायनेस्टी वाज फाउंड आफ्टर कोलैप्स ऑफ चाइना डायनेस्टी, वो वाज ए फाउंडर ऑफ हैन डायनेस्टी। तो इसका राइट ऑप्शन है लियो बैंग। वो इस कॉल्ड बाबा उर्दू। बाबा उर्दू किसे कहा जाता है, तो वो है हमारे पास मौलवी अब्दुल हक। मौलवी अब्दुल हक। नेक्स्ट है हाइट ऑफ लाहौर फ्रॉम सी लेवल, जो लाहौर की हाइट है फ्रॉम सी लेवल से वो कितनी है, 702 फीट। वो वहाँ से वासिर ऑफ इंडिया फ्रॉम 1899 टू 1905। तो वो थे लॉर्ड कर्जन। ये वही लॉर्ड हैं जिन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल किया था। द डेपुटेशन ऑफ मुस्लिम लीग लीडर टू द वासराय लॉर्ड मिंटो टू सीकिंग सेपरेट इलेक्टोर वाज हेडेड बाय, लॉर्ड मिंटो के वक्त जो हेडेड किया था, तो वो किसने किया था, आगा खान। नेम द लॉन्गेस्ट टनल विच इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन सिंस लॉन्ग पीरियड, तो वो हमारे पास है लवारी टनल। नेम द प्रोविंस विच आर लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, तो ये हमारे पास है बलोचिस्तान। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ द ओल्डेस्ट फॉरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, तो ओल्डेस्ट फॉरेस्ट हमारे पास है जौनपुर। और लार्जेस्ट जो है वो है चांगा मांगा। नेम द लार्जेस्ट पेनिसुला फाउंड इन पाकिस्तान, तो ये हमारे पास है मनोरा। जबकि अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वो है सऊदी अरेबिया। A label used to devalue members of deviant social group is called, इसे हम कहते हैं स्टिग्मा। What is triad?
ट्रायड का मतलब होता है अ थ्री मेंबर ऑफ ग्रुप। सोशिएटल रिएक्शन अप्रोच थ्योरी इज आल्सो नोन एज, तो इसे हम कहते हैं लेबलिंग थ्योरी। विच इज़ द नेशनल फ्रूट ऑफ जमाइका। जमाइका का जो नेशनल फ्रूट है वो है एक्की। A term used by Max Weber to refer to people who have the same prestige or lifestyle independent of their class position, इसको हम कहते हैं स्टेटस ग्रुप। Which of the following can be used for check inflation temporarily। अगर हम इन्फ्लेशन टेम्परेली चेक करनी है तो ये रिपीटेड है, ये मैंने पिछले दो पेपर्स में आया हुआ है, तो इसे हम कहते हैं डिक्रीज इन टेक्स्ट। इन्फ्लेशन को चेक करना है तो डिक्रीज इन टैक्स। हाउ मेनी रेडियो स्टेशन आर वर्किंग इन द कंट्री अंडर द पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, तो ये हमारे पास है 36। लार्जेस्ट रेडियो स्टेशन फाउंड इन, तो ये पाया जाता है जी इस्लामाबाद में। नेम द फर्स्ट वो रिसीव जर्मन लिटरेरी अवार्ड, तो ये थे हमारे पास जाफिर हुसैन जाफरी। विच मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट वुड बी इंटेंडेड टू रेज द प्राइस ऑफ इम्पोर्ट्स, तो वो होते हैं टैरिफ्स। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है मौलाना शिबली ब्रॉट आउट मैगजीन ऑफ फ्रॉम लखनऊ विच वाज एन एक्सपीरियंट ऑफ नदवल मूवमेंट, तो वो था अल नदवा। खलीफा हमीदुद्दीन वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ, तो ये थे अंजुमन हयात इस्लाम लाहौर। मौलाना अशरफ अली थानवी, मौलाना रशीद अहमद एंड मौलाना महमूद अल हसन बिलोंग टू, ये सारे जो थे वो बिलोंग करते थे देवबंद मूवमेंट से। ये हमारे पास है मैथ का पोर्शन। अच्छा, ये हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ऑब्जेक्ट। तो 69 हमने इसमें से क्या देखना है, आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स। चूज द वन बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। सबसे पहले हमारे पास है डेवी, इसका मतलब इसका जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो है देव का जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास पियोनियर। अच्छा, ऑब्जेक्ट का जो है हमारे पास सेम मीनिंग का, तो वो है हमारे पास डिसअप्रूव। बार्टर का मतलब बार्टर के जो मीनिंग लगते हैं वो है हमारे पास एक्सचेंज। अनकॉन्शनबल का मतलब इसमें आ जाता है एक्सेसिव। टर्मिनेट मतलब सस्पेंड। एंड डैंक मतलब आ जाता है कि, और बाउंटी मतलब होता है लार्जर या गिफ्ट। रेंज मीन्स एक्सपेंस। चूज विच द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड टेल इज कॉल्ड। सबसे पहले हमारे पास है जुडिशली, तो इसका जो मतलब होता है वो होता है रीजनेबली। कंपाइल्ड मतलब कि उसको कलेक्ट करना, तो इसका राइट ऑप्शन है सी। स्पोरेडिक मीन्स होता है कि इरेगुलर। इंडस्ट्रियस मीन्स डिलीजेंट, इंटेलिजेंट। इंसिसेंट का मतलब होता है इंसिसेंट का मतलब होता है कि कांस्टेंट। डिसडेन मीन्स के हेट। बेनोवलेंस मीन्स काइंडनेस। अच्छा, ये हमारे पास है अब। पहले है एनिक्डोट्स। एनिक्डोट्स का मतलब होता है कि इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स। फिर हमारे पास आ जाता है यहाँ पे विर्च, तो इसका जो मीनिंग होते हैं वो होता है मॉरली गुड या राइट, और इसका ऑपोजिट जो होगा वो होगा वाइस। फिर हमारे पास होता है झील। झील का मीनिंग होता है कोई भी ग्रेट एनर्जी या हॉस्टैलिटी, तो इसका जो होगा वो होगा पैथी। सेम्पटी का मतलब होता है फीलिंग ऑफ मिसफॉर्चून फॉर समवन, तो इसका जो राइट ऑपोजिट होगा वो होगा इंडिफरेंस। या इसमें से जो गिवन ऑप्शन है इसमें से हमारे पास होगा कि एपैथी। रियूडिट का मतलब होता है कि ग्रेट नॉलेज ऑफ समथिंग।
तो इसका ऑपोजिट होगा इग्नोरेंट। हेल्पलेस का मतलब होता है कि अनफॉर्चुनेट, अनलकी। तो ये होगा हमारे पास लकी। हैप्पीनेस मीन्स, अच्छा इसका जो होगा हैप्पीनेस का वो होगा ग्रीफ। और ऑडियस, ऑडासियस का मतलब है कि विलिंगनेस या रेकलेस। तो इसका ऑप्शन होगा हमारे पास कॉशियस। और इन गिवन ऑप्शंस में जो इसका मीनिंग बन रहा है वो है हमारे पास टिमिड। इनफ का जो ऑपोजिट है वो हमारे पास है इनएडुकेट। सेलेक्ट द वर्ड और फ्रेज विच इज़ क्लोजर टू द ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ द इटैलिक्स। ये भी हमारे पास ऑपोजिट हमने इसके बताने हैं। सबसे पहले हमारे पास है निबोलस। तो ये इसका मतलब होता है कि अनक्लियर। तो इसका जो ऑपोजिट होगा वो होगा क्लियर। अबेंडेंट का मतलब होता है डिसर्टेड। इसका जो होगा वो होगा ऑक्यूपाइड। तो इसका जो राइट ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास जो इसका बनता है वो है हमारे पास स्पॉटेड। अच्छा ह्यूमेन का मतलब होता है काइंड। इसके साथ एक और भी होता है कंपैशनेट। तो इसका होगा इनह्यूमेन। और यहाँ पे जो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास बन रहा है वो है डिवाइन। अच्छा प्रोग्रेसिव जो होता है, प्रोग्रेसिव का मतलब होता है फेवरिंग चेंज। इसका ऑपोजिट होगा कंजर्वेटिव। 96 का हमारे पास है रिग्रेसिव। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है मीकनेस। ये न्यू सा वर्ड है। इसका मतलब होता है कि ह्यूमिलिटी, जेंटलनेस। तो इसका ऑपोजिट होता है बॉल्डनेस या हार्शनेस। अच्छा वॉलंटरी का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ हम अपनी मर्ज़ी से करते हैं, वॉलंटियर जेस्टर। तो इसका जो ऑपोजिट होगा इनवॉलंटरी। लेकिन यहाँ पे जो इसका दिया गया है वो इसके में जो राइट ऑप्शन है वो है कंपल्सरी। फॉलिंग का जो ऑपोजिट मीनिंग है वो है प्रीसीडिंग। और कार्डिनल पॉइंट, कार्डिनल का मतलब होता है कि ग्रेट इम्पोर्टेंस। तो इसका आएगा माइनर। ये था हमारे पास 2012 का पास्ट पेपर। नेक्स्ट 2015 का अभी इसके साथ ही इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच।